सावन मास के आगमन के साथ ही बम बम भोले की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है और कांवड़ियों के दल भगवा वस्त्रों में झूमते गाते एक बार फिर हरिद्वार गंगा घाट की पावन भूमि पर पहुंचने लगे हैं। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। सावन मास के आगमन के साथ ही बम बम भोले की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है और कांवड़ियों के दल भगवा वस्त्रों में झूमते गाते एक बार फिर हरिद्वार गंगा घाट की पावन भूमि पर पहुंचने लगे हैं। भगवान शिव को सावन मास अति प्रिय है और यही कारण है कि इस पूरे महीने महादेव की आराधना का क्रम लगातार चलता है। देश के हर कोने से आए कांवड़ियों के दल हरिद्वार और गंगा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। हम हरिद्वार से आए हैं, अलवर जिले के हैं। हम कावड़ को ले जाते हैं, सावन के महीने हम ले जाते हैं और हमको जो चाहते हैं, जो भोले बाबा हमको दे, बाबा क्या रहता है 24 घंटा। कांवड़ियों के इन दलों के स्वागत के लिए दुकानें और सेवा शिविर दोनों ही सज गए हैं और शिव नाम की गूंज के साथ बाजार फिर से भगवा रंग में रमे नजर आने लगे हैं। श्रावण मास में औघड़दानी बाबा भोले के हर मंदिर में भक्त अपनी विभिन्न मनोकामनाओं को लेकर पूजन अर्चन करते हैं। कोई उन्हें दूध चढ़ा मनाने की कोशिश करता है तो कोई गंगा जल। वो तो भोले हैं, बस भाव से जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाएंगे और सभी सुखों से भर देंगे। देवादि देव महादेव और श्रावण मास के संबंध में अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। उनमें से एक यह भी है कि मां पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसी मास उनकी पूजा की थी और वर के रूप में प्राप्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे खेल की दुनिया में और बताएंगे किसको मिलेगा कौन सा पुरस्कार। NHPC Limited, harnessing India's hydro potential, awarded Mini Ratna Category 1 status, energizing India with hydro power. NHPC Limited. अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं किसको मिलेगा कौन सा पुरस्कार। क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश खेल मंत्रालय ने की है। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के अग्रणी निशानेबाज गगन नारंग को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। साथ ही देश के अन्य 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश भी की गई है। नारंग ने वर्ष 2012 में लंदन में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चयन समिति ने अपनी सिफारिश खेल मंत्रालय के पास भेज दी है। इन पुरस्कारों की घोषणा अगले सप्ताह की जानी है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जहीर खान, फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री, टेनिस स्टार सोमदेव देवबर्मन और बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला भुट्टा के नाम अर्जुन पुरस्कारों के लिए भेजे जा चुके हैं। यही नहीं, फ्लाईवेट मुक्केबाज सुरंजय सिंह, डिस्कस थ्रोअर विकास गोंडा, लंबी दूरी की धाविका प्रीजा श्रीधरन, निशानेबाज तेजस्वी सावंत, तीरंदाज राहुल बनर्जी, जिमनास्ट आशीष कुमार और वुशु खिलाड़ी संध्या रानी का नाम भी अर्जुन पुरस्कारों के लिए खेल मंत्रालय के पास भेजा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को सुविधाएं देने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। डीयू ने इस बार न सिर्फ अपने दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव किया है, बल्कि आगामी सत्र को तकनीकी रूप से और बेहतर किया है। डीयू कॉलेजों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा छात्रों का पहला दिन। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज का पहला दिन छात्रों के लिए थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी मस्ती वाला रहा। विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कैंपस में विद्यार्थियों की चहल पहल से रौनक भी बढ़ गई। छात्र फैशनेबल ड्रेसेस में कॉलेज पहुंचे। नए छात्र थोड़े घबराए लेकिन काफी उत्साहित दिखे। कॉलेज में कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद छात्रों ने कैंपस में अपने पहले दिन पूरा लुत्फ उठाया। मेरा कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा गया। मैंने बहुत सारा सोच रखा था कि मैं नए फ्रेंड्स से मिलूंगी, उनके साथ एंजॉय करूंगी, फन मारूंगी। ये सब हुआ भी। पहले मैंने 15 दिन से ही एक्साइटमेंट मेरे मन में जाग रही थी जब मेरा एडमिशन हो गया था।
कॉलेज के पहले दिन प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पुलिसकर्मी, पीसीआर वैन्स और प्रॉक्टोरियल टीम के वाहन दौड़ते नजर आए। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए कैंपस को वाईफाई बनाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं कैंपस से लेकर हॉस्टल तक सभी सीसीटीवी जैसी सुविधाओं से लैस करने और कैंपस में एलसीडी जैसी सुविधाओं के अलावा शिक्षक और छात्र के बीच सीधे बात करने के लिए चैट रूम जैसी सुविधाएं देने की बात कही गई है। आई एम अ DU स्टूडेंट एंड आज मेरा पहला दिन था, वाज ऑसम। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, मेरे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छा स्टाफ है वहाँ का। इन सुविधाओं के बीच DU के पहले दिन को लेकर छात्रों के बीच काफी उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात लग्जरी एहसास में किफायती ईंधन की। महंगे पेट्रोल ने प्रीमियम कारें खरीदने वालों को भी सस्ते वैकल्पिक ईंधन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में कारों के CNG वर्जन की बिक्री में आई तेजी के साथ साथ पेट्रोल कारों में भी CNG किट लगवाने का ट्रेंड बढ़ा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। CNG किट की डिमांड कारों के सभी सेगमेंट में देखी जा रही है। प्रीमियम सेगमेंट में भी खरीदार होंडा CR-V, होंडा सिविक, होंडा सिटी, टोयोटा करोला और कैमरी जैसी कारों के CNG वर्जन पर जोर दे रहे हैं। मारुति वैगनआर, ऑल्टो और हुंडई सेंट्रो जैसी एंट्री लेवल CNG कारों की बिक्री में भी पिछले साल के बनिस्बत तगड़ा उछाल देखा गया है। बहुत ज़्यादा CNG यूज कर रहे हैं, जिसके कि बहुत फायदा भी इससे, पेट्रोल कई गुना फायदा इसमें है और सस्ती भी है, एवरेज ज़्यादा और प्रदूषण की बहुत ज़्यादा बचत होती है इससे। महंगे कर्ज और पिछले 1.5 सालों में कई बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए सस्ता वैकल्पिक ईंधन आर्थिक मोर्चे पर काफी मायने रखता है। मेरी 250 किलोमीटर पर डे की रनिंग है। अगर 250 किलोमीटर अगर मैं पेट्रोल पे चलाऊंगा तो ये तकरीबन 1000 रुपये का तेल लगेगा, मेरा पेट्रोल लगेगा डेली का। बट यही मेरा इकोनॉमिकल हो जाता है CNG लगाने से। यही 200-250 रुपये के CNG में काफ़ी इकोनॉमिकल रह जाता है ये, इस चक्कर में मैंने CNG लगाई है। पिछले 2 महीने में पेट्रोल की कीमत करीब 9% बढ़ी है, जिसके कारण CNG फिट करने वालों के यहाँ भीड़ देखी जा रही है। और तो और BMW और मर्सिडीज में ग्राहक CNG किट लगवाने की मंजूरी लेने की कोशिश करते पाए गए हैं। महंगाई के दबाव ने भारतीय उपभोक्ताओं को खर्च घटाने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में CNG न सिर्फ सस्ती बल्कि बेहतर एवरेज के साथ साथ महंगाई को रोकती है। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज के साथ मैं रवि यादव। कंप्यूटर की पल पल बदलती दुनिया में अब क्लाउड कंप्यूटिंग ने भारतीय बाजार में मजबूती से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि वर्ष 2015 तक ये कारोबार 4.5 अरब डॉलर का हो जाएगा और करीब 1 लाख नौकरियां इस क्षेत्र में बरसेंगी। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कई सर्वर कंप्यूटरों को एक डिजिटल नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट और डाटा शेयरिंग की बढ़ती मांग के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है और भारतीय बाजार में क्षेत्र ने मजबूती से कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि क्षेत्र में वर्ष 2015 तक 1 लाख नौकरियों के अवसर तैयार होंगे। शुरुआती दौर में ही इस क्षेत्र में 60% सालाना की दर से वृद्धि हो रही है। भारत में फिलहाल क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार 40 करोड़ डॉलर का है, लेकिन 2015 तक यह कारोबार 4.5 अरब डॉलर का हो जाएगा। इस समय तक निजी क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग क्षेत्र की कमाई 3.5 अरब डॉलर की हो जाएगी। कारोबार में वृद्धि की इस रफ्तार के चलते कुशल लोगों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है सूचना टेक्नोलॉजी कारोबार में क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2010 के 1.4% के मुकाबले बढ़कर वर्ष 2015 में 8.2% हो जाएगा। विकास की ही रफ्तार रही तो क्लाउड कंप्यूटिंग भारतीय सूचना टेक्नोलॉजी का चेहरा बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात तमिल धुन पर कारोबार के राग की। सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने बड़ी तमिल म्यूजिक कंपनी थिंक म्यूजिक के मौजूदा 146 कैटलॉग को खरीदा है। इस खरीद से तमिल म्यूजिक मार्केट में सोनी की हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तमिल म्यूजिक लेवल थिंक म्यूजिक चेन्नई के थिएटर ग्रुप सत्यम सिनेमा से जोड़ा है। ग्रुप ने अपना लेवल थिंक म्यूजिक के मौजूदा 146 कैटलॉग को सोनी म्यूजिक को बेच दिया है। हालांकि सूची में जो नाम शामिल नहीं है वो भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म एथिरन है। इस फिल्म में रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दिलचस्प है कि थिंक म्यूजिक ने ही सोनी को पछाड़कर 2010 में एथिरन के म्यूजिक राइट्स खरीदे थे। मीडिया में खबरों के मुताबिक उस वक्त इसके तमिल और तेलुगु राइट्स की कीमत 7 करोड़ रुपए थी।
एधिरन को छोड़ दें तो भी 146 कैटलॉग की खरीद से तमिल म्यूजिक मार्केट में सोनी की हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी, जिससे सोनी के पास तमिल फिल्मों में आधे की हिस्सेदारी मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।